श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से केंद्र और एक विंदुता। अखिल भारतीय संत मत सत्संग का दूसरा वार्षिक अधिवेशन तारीख 11 से 13 फरवरी 1950 ईस्वी तक वागीश्वरी पूर्णिया में हुआ। इसमें विभिन्न महात्माओं के प्रवचन हुए। प्रथम दिन के प्रातः सत्संग में आपने यह प्रवचन दिया। आज आप लोगों का दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हम लोगों का काम सत्संग करने का है। घर में भी सत्संगी बराबर यही किया करते हैं। उसी की आज विशेष रूप से याद दिलानी है। सत्संग में भजन करना ही महत्व का काम है। ठीक ठीक समय पर सत्संग और भजन दोनों करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे जीव, तुम संसार रूपी रात्रि में सोए हो, सो जागो। सोना दो प्रकार के हैं, स्वप्न अवस्था की नींद और गहरी सुसुप्ति अवस्था की नींद। जागरण और नींद के बीच की दशा को तंद्रा कहते हैं। इस समय नींद में प्रवेश करती हुई चेतन वृत्तियों के सिमटने की क्रिया का अनुभव होता है। यह सिमटना, यह केंद्रीकरण, यह एक विंदुता प्राप्त करना ही उपासना की प्रधान बात है। उपासना जागने की दशा में ही की जाती है। जगने के समय हम कहाँ रहते हैं? उत्तर आँख में। आँख बंद कीजिए और पूछिए, मैं कहाँ हूँ? उत्तर मिलेगा, अंधकार में हूँ। यह अंधकार कहाँ है? अंधकार का स्थान नयनाकाश है। जीव का निवास जागृत दशा में आँखों में रहता है। चेतन का स्थान बदलने से स्थिति भी बदल जाती है। यह चेतन आँखों से सभी इंद्रियों में फैल गया है। उसे समेटकर पुनः उसी केंद्र में जमा कीजिए। ऐसा करने से चेतन की स्वभावता ही ऊर्ध्वगति हो जाती है और वह अंधकार को छोड़कर प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। यह जागृत कालीन जीव का निवास स्थान ही शिव नेत्र है। यही चेतन वृत्ति को एकत्र करना और रखना, एक विंदुता पाना है। यही सुषुम्ना प्रवेश है। यह पिंड और ब्रह्मांड, स्थूल और सूक्ष्म का मिलन केंद्र है। यही दसम द्वार है। इसे ही वैष्णवी और सांभवी मुद्रा कहते हैं। यही गीता का नासाग्र है। यही भगवान का अनुर्नियान स्वरूप है। संतमत सिद्धांतों को सुनकर उसके अनुसार चलना ही संतों का आदेश है। संतमत सिद्धांत सभी को स्मरण रखना चाहिए। पुनः पंडित वैदेही शरण जी सत्संगी ने वेद मंत्रों का पाठ कर कहा, संत मत ग्रहण करने के बाद मैंने अपने साथियों से कहा था कि इस मंत्र का सार यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। परमात्मा को पाने के लिए आवरणों का त्याग कीजिए। आवरण त्याग करने के लिए साधन करना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। पुनः महर्षि जी का प्रवचन हुआ। संतों ने ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया है। भक्ति करने के लिए ईश्वर का परोक्ष रूप जानना आवश्यक है। परमात्मा देश काल के परे है। वहाँ सूर्य नहीं है, फिर काल कैसे होगा? वहाँ न भ्रम है, न किसी प्रकार का द्वंद्व है। बड़े से बड़े मंडलों की भी कहीं न कहीं सीमा अवश्य है, पर परमात्मा असीम है। वे सूक्ष्माति सूक्ष्म है। स्थूल इंद्रियां उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को ही पहचानिए। क्या ये परमात्मा है? नहीं। अतः इन इंद्रियों से अपनी चेतन धारों को अलग करके ही परमात्मा को पाया जाता है।
यहाँ का इंद्रिय संबंधी सुख ही स्वर्ग, वहिष्ठ या वैकुंठ में भी है। इसकी इच्छा के कारण जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आप लोग किसान हैं, आप लोगों में कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग अनपढ़ भी हैं, किंतु सभी को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि विद्याध्ययन अवश्य कीजिए तथा अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसके बाद प्रोफेसर विश्वानंद जी ने भाषण दिया। वंशी को मछली पकड़ती है, वंशी मछली को नहीं पकड़ती। वंशी में चारा लगाया जाता है, ध्यान साधना चारा ही है। जो दृढ़ ध्यानाभ्यास से सुसज्जित होता है वह परमात्मा को पकड़ लेता है। इसलिए ध्यानाभ्यास नित्य प्रति कीजिए। नदियों में बराबर बाढ़ आया करती है, परंतु समुद्र में बाढ़ नहीं आती। समुद्र में समता है, समता अपने समान सबको जानना है तथा समता में निश्चलता है। हमें समता और निश्चलता धारण करनी चाहिए। गुरु महाराज से निवेदन है कि सत्संग सभा की ओर से मासिक पत्रिका निकला करे, जिसके द्वारा हम लोगों को महीने महीने गुरु प्रसाद मिलता रहे। मैंने कॉलेज में संत कबीर साहब की वाणी को पढ़ा था, पर उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ नहीं सका। अब महर्षि में ही परमहंस जी की शरण में आया हूँ, अब उसका अर्थ समझता हूँ। मैंने संत साहित्य सेवी पुरुषों के वचनों को कहीं नहीं पढ़ा था। महर्षि जी रचित सत्संग योग सभी समाज में एवं उनके नेताओं के पास पहुंचना चाहिए। पुनः डॉक्टर राम प्रसाद जी सत्संगी का कुछ उपदेश तथा मासिक पत्रिका प्रकाशन करने के संबंध में भाषण हुआ। तदुपरांत आपने प्रवचन दिया। हम लोग जिस दशा में हैं वह बंधन की दशा है। देह के इस नव द्वार में रहने वाले हैरान हैं। जो दसम द्वार की ओर उन्मुख हैं वे ही मुक्ति की ओर जाने वाले हैं। दसम द्वार ही शिवनेत्र है, इसे योग हृदय भी कहते हैं। दृष्टि योग के द्वारा ही यह तिल या शिव नेत्र प्राप्त होता है। मन की धारों को समेटकर तिल में स्थिर करना ही दृष्टि योग है। तत्पश्चात अररिया लोकल बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू नवीन चंद्र दत्त ने कहा, मैं वागीश्वरी की मिट्टी को धन्यवाद देता हूँ, जहाँ वेदांत विषय की पवित्र वर्षा हो रही है। अब तक नहीं जानता था कि संत मत क्या है, अब समझ में आ गया कि संत मत वेदांत मत है। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, इसलिए हम लोगों को वेदांत मत का अवलंबन करना चाहिए। सारे विश्व में वेदांत ज्ञान की ही प्रधानता है। वेद शास्त्र केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसके अनुसार साधन करते रहने से अंधकार में प्रकाश हो जाएगा। महर्षि जी महाराज को इस महान कार्य के लिए असंख्य धन्यवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।